हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू अख्याति क्लासेस। तो क्लास 10th का हम फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स कर रहे हैं। हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ा, एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखा यूजिंग दैट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हमने प्राइम और कंपोजिट के कंसेप्ट को अच्छे से समझा, कैसे कुछ नंबर प्राइम नंबर होते हैं और कैसे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। अब उसी श्रृंखला में, उसी सीक्वेंस में, जो एनसीईआरटी सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा जो नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है हमारा, इट्स प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स। सबसे पहले हम रिविजिट करते हैं जो क्लास 9th में जो हमने इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा है, उसको रिविजिट करते हैं। अच्छा बच्चों, क्या मेरे को बताएंगे इरेशनल नंबर होता क्या है? स्टार्टिंग पे ही हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर, जिसको मैं कैपिटल एन से डिनोट करता हूं। हाँ जी बच्चों, छोटी क्लास से पढ़ते हैं आप लोग। आप बताइए नेचुरल नंबर क्या होता है? हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही। नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स। स्टार्टिंग हमने गिनती करना, काउंटिंग करना सीखा, तो 1 2 3 सोन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब इस नेचुरल नंबर को एक बैग, जितने भी नंबर्स को एक बैग में रखा, उस बैग को नेचुरल नंबर एन से डिनोट कर दिया हमने। अगला जो नंबर है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या किया? नेचुरल नंबर वाले बैग को, नेचुरल नंबर वाले बैग को एक और बड़े बैग में रख दिया, जिसमें एक और नंबर ऑलरेडी था, क्या? जीरो। तो अपने पास नंबर क्या हो गया? जीरो। और बाकी जो नेचुरल नंबर सारे थे, इन सारे नंबर को एक साथ बोलेंगे क्या? होल नंबर्स। अगले, जिसको बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? जैसे देखो देखो, अभी आप बिल्डिंग्स में रहते हो, सोसाइटी में रहते हो, तो लिफ्ट ऊपर नीचे जाती है। जैसे ऊपर जाती जाएगी +1 होता रहेगा, जैसे 0 1 2 3 4। कभी कभी देखो नीचे भी जाती है बेसमेंट में, उसको -1 बोलते हैं, और नीचे जाएगी -2 बोलेंगे। तो इंटीजर्स बोले कि भाई नेगेटिव वैल्यू को छोड़ो आप। तो ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड से हमने कितनी डायरेक्शन जा सकते हैं, जैसे -4 -3 -2 -1, और बीच में क्या आएगा हमारा? जीरो। और 1 2 3 4। तो कहने का मतलब है होल नंबर वाले बैग में हमने इंटीजर्स, नेगेटिव वैल्यूज को और डाल दिया। और यहाँ पर ध्यान देना, जीरो, आप बताओ, सोच के बताना मेरे को, कमेंट करना, क्या जीरो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सोच, आप कमेंट करना अभी जस्ट। ओके। अगला, अब और भी कुछ फ्रैक्शंस हमने पढ़े हैं, डेसिमल्स पढ़े हैं। तो फ्रैक्शंस को, जिसको पी बाय क्यू फॉर्म है, वो भी अगर मैं ऐड कर दूं इंटीजर वाले बैग में, उनको बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। तो इसमें ये सारे इंटीजर्स तो होंगे ही, इसी में हम जैसे 1/2 -1/5 7/8, ये सारे फ्रैक्शंस भी आ जाएंगे। डेसिमल्स की बात करें तो हमने 9th का क्लास में टर्मिनेटिंग डेसिमल्स पढ़ा था, जैसे 0.01। मतलब ये फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा है हमने। तो इसमें आप डिवाइड करोगे तो लास्ट में रिमाइंडर जीरो आता है, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते। कुछ ऐसे भी डेसिमल्स होते जो टर्मिनेट नहीं होते, जैसे 0.0333। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कभी एंड नहीं हो रहा, लेकिन ये 3 वाला पैटर्न रिपीट होता जा रहा है। तो ऐसे फ्रैक्शंस और डेसिमल्स को भी इंटीजर्स का मिला के हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। या समझो कि ऐसे नंबर्स जिसको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख पाए। और ध्यान देना, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। रिकैप कर रहे हैं बस बच्चों, है ना? अब बात आते हैं जो अल्टीमेटली पढ़ना चाहते थे, दैट इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मतलब, सिंपल डेफिनेशन क्या है इसकी? ऐसे नंबर जिसको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख ही ना पाए, और जहां पर क्यू जीरो तो होना नहीं चाहिए, ऐसे नंबर जिसको पी बाय क्यू की फॉर्म में ना लिख पाए, उनको इरेशनल नंबर बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी हुई है। ओके। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जैसे हम आगे बढ़े, स्क्वायर रूट के अंदर अगर अपना नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे अगर √4 आ जाए स्क्वायर रूट के अंदर, √9 आ जाए,
या √2 आ जाए, √3 आ जाए, इसको सोल्व कर सकते हो आप। स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है क्या, 2। स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, 3। तो ये स्क्वायर इस ये 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 9 क्या परफेक्ट स्क्वायर है किसी का, 3 का। तो ये रैशनल होंगे, ये भी क्या होंगे, रैशनल होंगे, रैशनल। ओके, आई होप मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ। लेकिन ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, जैसे √2, √3, √5, है ना, इस इनको, 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 5 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इनका स्क्वायर रूट वैल्यू लेंगे तो जो आंसर आएगा ये सारे क्या होंगे, इरेशनल, मतलब जो रैशनल नहीं है। इनको रूट निकालेंगे तो डेसिमल में कुछ वैल्यू आएगी, और डेसिमल के बाद पैटर्न रिपीट नहीं होगा, डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे। तो इसलिए हम जो उनको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, कभी डेसिमल रुकता भी नहीं, मतलब रिमाइंडर कभी जीरो भी नहीं आता, और नॉन रिपीटिंग, कोई डिजिट या पैटर्न हमें रिपीट होता भी नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं बेटा, इरेशनल नंबर्स। इवन क्यूब रूट्स में भी, है ना, क्यूब रूट जैसे क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8, है ना, ये पढ़ा है आपने, क्यूब रूट का मतलब पावर क्या है, 1/3। तो क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है, 2। तो ये रैशनल हो गया। लेकिन अगर क्यूब रूट ऑफ 4 कर दूं, तो इसका क्यूब रूट, 4 का क्यूब रूट ऐसे ऐसे कोई इंटीजर तो होता नहीं, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो बेसिक हमने पढ़ा है। अब देखो, डायरेक्टली हम आ जाते हैं 10th में करना क्या है। 10th में इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि अभी हम पढ़ेंगे, ये सारी पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, कि हमें गिवन होंगे कुछ इरेशनल नंबर होंगे, जैसे √2, √3, √5, लाइक दैट। हमें प्रूव करना है कि वो इरेशनल है, हमें पता है। लेकिन हम इसको प्रूव कैसे करें, एक अपने आप में मेथड है। वो करने के लिए वो करने के लिए हम क्या करेंगे, ये छोटे से थ्योरम इसको समझेंगे। चलो बेटा, थ्योरम समझते हैं हम। अच्छा, आशा है आपको ये थ्योरम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। आप मेरे साथ पढ़ना, क्या है थ्योरम। लेट पी बी ए प्राइम नंबर। सबसे पहले उसने मान लिया कि पी एक प्राइम नंबर है ना। हमारी क्लासेस के स्टार्ट से प्राइम नंबर की बात हो रही है। प्राइम नंबर मतलब, अभी तक आपने मेरे को बता भी दिया होगा कि प्राइम नंबर जिसके दो ही फैक्टर होंगे। दो फैक्टर कौन से, एक तो खुद और एक 1। ठीक है। अब बोल रहा है कि जो प्राइम नंबर है, अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो पक्का इस थ्योरम के अनुसार वो ए को भी डिवाइड करेगा। ध्यान देने वाली बात क्या है, जो ए है यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर की बात नहीं हो रही। एग्जाम्पल के लिए 2 डिवाइड्स 16, बताइए मेरे को, क्या 2 16 को डिवाइड करता है, बिल्कुल हाँ। 16 क्या है, 16 है 4 का स्क्वायर। 2 क्या है, एक प्राइम नंबर। तो इस थ्योरम के अनुसार इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो यहां पर हम एग्जांपल है, इफ 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर, इस थ्योरम के अनुसार ये बोल रहा है जिसका स्क्वायर है उसको भी डिवाइड करेगा, दैट इज 2 डिवाइड्स 4 ऑल्सो। और अंडरस्टूड है, 2 4 को भी डिवाइड करता है, तो क्या है, 4 को भी डिवाइड करता है। आई होप आई एम क्लियर। आप कितनी भी एग्जांपल ले सकते हो। तो सिंपल बात है कि p अगर कोई प्राइम नंबर है, अगर वो किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, लेट्स से यहां पर a है लिया तो a स्क्वायर, तो इस थ्योरम के अनुसार हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि p डिवाइड्स a ऑल्सो। आशा आपको समझ में आया। इसी सेम चीज को हम इरेशनलिटी को प्रूव करने के लिए यूज करेंगे, इसलिए पहले समझ रहे हैं। ठीक है। एक और बात जो समझना जरूरी है, कि अगर मैंने लिखा कि भाई मैं 16 लिख रहा हूं, 16 इज इक्वल टू 2 × 8, यस। तो 16 के यहां पर दो फैक्टर है, 2 और 8 है, हाँ जी है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, क्या 2 डिवाइड करता है 16 को, हाँ जी करता है। क्या 8 डिवाइड करता है 16 को, हाँ जी बिल्कुल करता है। जो ही फैक्टर्स होंगे, जिसके फैक्टर है उसको डिवाइड करेंगे। फैक्टर की डेफिनेशन ही यही है
किसी नंबर के फैक्टर क्या होते हैं? वो नंबर्स जो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे। बच्चों कंप्लीटली पता है, कंप्लीटली मतलब रिमाइंडर जीरो आए। ओके, जैसे टू को अगर हम 16 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आया, क्योंकि 2 × 8 16 होता है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चंस पे आए। सेकेंड एक्सरसाइज, 2 3 ही क्वेश्चन है, सारे करेंगे, जम के करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, आपको प्रूव करना है कि √5 इरेशनल है। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे सेम ही हैं, और हमेशा सीबीएसई बोर्ड में देखा गया है कि इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हर साल ऐसा क्वेश्चन पाया ही जाता है। इसलिए आप समझिए बच्चों कि ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार मार्क लगा लो इस पे। ठीक है, स्टार मार्क लगा लिया हमने। चलिए हम करते हैं इसको, सेम पैटर्न है, घबराना नहीं। अब पहला क्वेश्चन करें, पहला क्वेश्चन केवल √5 को रेशनल करना है। ठीक है जी, यहीं पे कर दो, मैं अगले पेज बता देता हूँ। सबसे पहले √5 को तो करना क्या है, हमें एक मेथड यूज करेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। सुना है कभी, आपने कभी यूज किया है इसको? जिसने यूज किया है अच्छी बात है, नहीं भी यूज किया है तो अब यूज करना होगा, और आप समझ के यूज करेंगे। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहता है कि हम जो चीज प्रूव करनी है ना उसको उल्टा मान लेंगे, और बोलेंगे ओह, हम आगे बढ़ेंगे, मान के वो आगे बढ़ेंगे पहले, फिर ओह मैं तो अजप्शन जो हमने माना था तो गलत था, इसका मतलब उल्टा वाला सही है ना? अभी क्वेश्चन करेंगे और समझ में आएगा। जैसे अभी हमें क्या प्रूव करना है कि √5 इरेशनल है। वैसे आपको तो पता है ना इरेशनल है ना, क्योंकि रूट के अंदर एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो ये इरेशनल है। अब ये तो हमें पता है, अब प्रूव कैसे करें? ऐसे कोई मैथमेटिक्स में कुछ मेथड्स होते हैं, थ्योरेटिकल मेथड लग सकता है आपको, लेकिन हम समझ के करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, √5 को इरेशनल मानना है। हम उल्टा मानेंगे, इरेशनल प्रूव करना है। हम बोलेंगे कि भाई नहीं, लेट √5 बी रैशनल नंबर। √5 क्या है? रैशनल नंबर है। √5 क्या नंबर है बच्चों? रैशनल नंबर है। तो अगर √5 रैशनल नंबर है तो इसको मैं लिख सकता हूं मैं P/Q की फॉर्म में, है ना? कोई भी रैशनल नंबर P/Q फॉर्म में लिख सकता हूं। और यहां पर हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि वेयर P एंड Q आर को प्राइम्स, वेयर P एंड Q आर को प्राइम्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो को प्राइम पता है आपको? को प्राइम मतलब ऐसे दो नंबर जिनका जो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आ रहा है, जैसे 3 और 5, इन दोनों में कॉमन क्या है? 1। जरूरी नहीं को प्राइम हो, जैसे 3 और व्हाट डू से 3 और 30 35, 35 प्राइम नहीं है, 3 प्राइम है, लेकिन ये दोनों आपस में मिलकर दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, इसलिए ये को प्राइम नंबर है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। ठीक है, क्या करें अब? इसको आगे करेंगे हम, स्केयर कर दो दोनों तरफ, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, स्केयर करते हैं। स्केयर किया तो यहां पर क्या लिखा? √5 लेफ्ट हैंड साइड में, उसका स्केयर किया। राइट हैंड साइड में P/Q लिखा है, उसका भी स्केयर कर दिया। हाँ जी, कर दिया। ठीक है, √5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? √5 इंटू √5 क्या होता है? सिंपल 5। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें, कोई चीज आपको समझ में नहीं आती प्लीज कमेंट करना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता पाऊंगा। और P/Q का स्क्वायर मतलब न्यूमरेटर का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट इज P² अपॉन Q²। क्या बच्चों, साफ साफ है? P² अपॉन Q²। ठीक है, ओके, ध्यान देना P/Q को प्राइम माने थे, अब यही असम्पशन गलत करने वाले हैं हम। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं?
कि जो पी स्क्वायर है क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 क्यू स्क्वायर के इक्वल है, लिख सकते हैं, है ना। ओके, अब मेरे को बताइए, अभी अभी हमने पढ़ा था कि 16 इज इक्वल टू 2 into 8 है, तो 2 भी 16 को डिवाइड कर रहा है, 8 भी 16 को डिवाइड कर रहा है। तो इसी तरह पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 into Q स्क्वायर है। इसका मतलब क्या कि 5 पी स्क्वायर का फैक्टर है, या इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं कि जो 5 है पी स्क्वायर को डायरेक्ट डिवाइड कर रहा है ना। अब जो थ्योरम के अनुसार अगर 5 एक प्राइम नंबर है, तो अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 डिवाइड्स पी ऑल्सो, 5 पी को भी डिवाइड करता है ना। क्यों बोल रहे हैं हम, यूजिंग थ्योरम 1.2, यूजिंग थ्योरम 1.2। ठीक है जी, ओके, बढ़े आगे, यूजिंग थ्योरम 1.2। अब अगर 5 पी को डिवाइड कर रहा, तो फिर मैं ऐसे पी को ऐसे लिख सकता हूँ, 5 इज इक्वल टू, सॉरी, टी इज इक्वल टू 5 into C। सी कोई भी इंटीजर है, सी एनी इंटीजर मान लिया कोई भी हमने, 5 पी को डिवाइड करा तो पी को 5C लिख सकता हूँ ना मैं। ठीक है, लिख दिया। अब इसको मानो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इस पी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। ठीक है जी, कर दिया। पुट वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर पी स्क्वायर है, तो हम पी की वैल्यू पुट कर रहे हैं बस, तो 5C होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर। हाँ जी बेटा, 5C स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, फिर C का स्क्वायर करेंगे, हाँ जी, और फिर 5Q स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए इसको, सिंप्लीफाई करिए, तो 5 इससे डिवाइड करो तो ये क्या आ गया यहाँ से, 5C स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर, है ना। देखो, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर, ऐसे कुछ आ रहा है। अब यहां से आप साफ साफ देखो, क्या 5Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 5 फैक्टर है। सेम तरीके से, अब सेम थ्योरम के लिए साथ हम क्या कह सकते हैं कि 5 डिवाइड्स Q ऑल्सो। अगर एक 5Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो जिसका वो स्क्वायर है उसको भी डिवाइड करेगा, यूजिंग थ्योरम 1.2। ठीक है जी, ठीक है, ओके, ठीक है, इसका मैं 2 मान लेता हूं, इसको 3 मान लेता हूं। अगले पेज में चले, ठीक है। तो फ्रॉम 2 and 3, 2 and 3 मतलब 2 बोल रहा है कि 5 डिवाइड P, 2 बोल रहा है कि 5 डिवाइड P, और 3 बोल रहा है 5 डिवाइड्स Q। इसका मतलब क्या कि 5 डिवाइड्स P and Q बोथ, 5 डिवाइड्स P and Q बोथ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो P and Q को प्राइम माने थे, बट P and Q वर को प्राइम्स। ओके, अब समझ में आ रहा है, हमने को प्राइम माना था, मतलब एक ही फैक्टर होगा, सिर्फ 1, यहां पर 5 भी हो गया, तो को प्राइम नहीं है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर कंसेप्शन, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, हमने जो माना था उसको हमने कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। ओके, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। तो यहां से क्या कह सकते हैं, हमने क्या माना था, √5 इज रैशनल नंबर है, तो हम देयरफॉर हम कह सकते हैं √5 इज रैशनल नंबर। √5 क्या है, रैशनल नंबर है।
√5 क्या है बच्चों? रैशनल नंबर है। रिवाइज करें दोबारा से। स्टार्टिंग में अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं समझने के लिए। ठीक है जी। तो स्टार्टिंग हमने क्या करा? हम स्टार्टिंग में हमने मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन की यूज किया। हमने बोला कि भाई इरेशनल प्रूव करना है ना, मैं उल्टा मानूंगा। कुछ लोग रिबेलियस होते हैं, वो करेंगे वो उसका उल्टा करेगा वो। ठीक है जी, अब हमने भी वही काम करा, √5 को इरेशनल मान लिया। अरे भाई रुक जा, इरेशनल माना नहीं है, इरेशनल प्रूव करना है, उसका उल्टा बोलना है। ठीक है सर। तो इरेशनल प्रूव करना है, इसका उल्टा क्या मानेगा? रैशनल सर। रैशनल मान लिया। √5 को क्या मान लिया? रैशनल मान लिया। तो √5 को क्या लिख सकता हूँ? P/Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम्स। को प्राइम हमने समझा ऐसे दो नंबर जिनका जो कॉमन फैक्टर है 1 है, जैसे 3 एंड 5, लाइक दैट। जरूरी नहीं हो दोनों प्राइम हो। अब अगला स्टेप क्या किया? हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया। √5 का स्क्वायर इजिकल टू 5 P/Q का स्क्वायर। यहां से हमें क्या मिला? 5 इजिकल टू P² अपॉन Q²। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहां से हमें मिला P² इजिकल टू 5Q²। अब ये चीज हमें पता है कि अगर 5 एक फैक्टर है P² का, तो 5 पक्का P² को डिवाइड करेगा। और जो थ्योरम हमने डिस्कस की थी, अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो जिसका स्क्वायर उसको डिवाइड करेगा। तो थ्योरम को यूज करते हमने बोल दिया कि हाँ जी नहीं, 5 P को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब फैक्टर वाला कंसेप्ट, अगर 5 P को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या? P को 5C लिख सकता हूँ, C कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब मैंने इस P की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। तो P² मैंने P का 5C² हुआ, तो इसको सोल्व किया, 25C² इजिकल टू 5Q²। सिंप्लीफाई किया तो Q² इजिकल टू 5C² आ गया। तो अगेन 5Q² को डिवाइड कर रहा है, और इसका मतलब थ्योरम के अनुसार 5Q को भी डिवाइड कर रहा है। अब जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड जो हमने रिजल्ट निकाला, 5P को डिवाइड कर रहा है, थर्ड बोल रहा है 5Q को डिवाइड कर रहा है। तो दोनों के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि Q और P, 5P और Q को दोनों को डिवाइड कर रहा है। लेकिन अरे हमने तो ये माना था दोनों कोप्राइम है। कोप्राइम जिनका एक ही फैक्टर होगा, एक फैक्टर मतलब 1 होगा बस। या तो 5 भी है। इसका मतलब हमने जो कंजप्शन हमने गलत मान ली, इसका मतलब जो हमने स्टार्टिंग ही गलत मान ली, देयरफॉर हम बोल दिया कि √5 क्या है? रैशनल नंबर है बच्चों। √5 क्या है बच्चों? देखो ये गलती कर रखी थी मैंने। थैंक यू, आपने मेरे को बताया। √5 क्या? इरेशनल। जो रैशनल नहीं है वो क्या है? इरेशनल। जो रैशनल नहीं है क्या है वो? इरेशनल है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन कर पाए हम, एक ही क्वेश्चन कर पाए, कोई बात नहीं। अगली वीडियो में रिमेनिंग जो क्वेश्चंस बचे हैं, आई होप मैं आपको अभी मैंने थोड़ा क्वेश्चन कंसेप्ट बताने मैंने टाइम लगा दिया। अगले जो 2-3 क्वेश्चन बचे हैं सेम ही तरीके से होंगे, सेम मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यूज करेंगे, उसमें सेम कंसेप्ट को यूज करेंगे, और हम अपना जो चैप्टर नंबर 1 है एनसीईआरटी को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो में हम चैप्टर कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।